विजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन। तो स्त्रियों में यह संक्रमण तब होता है जब योनि में पाए जाने वाले कैंडिडा फंगस की मात्रा असंतुलित होकर बहुत बढ़ जाती है। इसमें जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो योनि के अंदरूनी हिस्सों में खुजली व जलन का होना, योनि के भीतरी परत में सूजन व लालिमा का होना, असामान्य स्राव तो गाढ़ा सफेद स्राव का होना, यूरिन में जलन का होना और संबंध के दौरान दर्द का होना। तो ये सब प्रमुख लक्षण इसमें दिखाई पड़ते हैं। कुछ मामलों में जैसे यह संक्रमण पुराना हो जाता है तो योनि के ऊपरी परत में लालपन या वहां दरारें पड़ जाती है। इसके जो कारण है तो कैंडिडा एल्बिकन्स नामक फंगस की वजह से यह समस्या पैदा हो जाता है और इसके तमाम कारक हो सकते हैं, जैसे अधिक एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन। तो जो लोग अधिक एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं तो इससे स्वस्थ बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो ईस्ट की इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाता है। मधुमेह तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाने पर भी ईस्ट के पनपने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। हार्मोनल बदलाव, शरीर में हार्मोन का स्तर बदलने पर भी ईस्ट की समस्या हो जाती है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, किसी बीमारी के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर भी चांस है कि विजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जीवन शैली और स्वच्छता, तो जो लोग साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनमें भी चांस है ईस्ट इन्फेक्शन की संभावना हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि इस संक्रमण के कई टाइप होते हैं। तो पहला है सामान्य ईस्ट संक्रमण। तो शुरुआती चरण में होने वाला संक्रमण है। इसमें खुजली, जलन और व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। पुनरावर्ती ईस्ट संक्रमण, अगर महीने में 4 या इससे ज़्यादा बार संक्रमण होता है तो यह अक्सर कमजोर इम्यूनिटी, डायबिटीज वाले पेशेंट में या हार्मोनल बदलाव की वजह से हो सकता है। गंभीर ईस्ट इन्फेक्शन, तो इसमें बहुत ज़्यादा जलन व दर्द के साथ होता है। इसमें त्वचा में क्रैकिंग, सूजन, दर्द व पेशाब में जलन होने लगता है। नॉन एल्बिकन्स कैंडिडा इन्फेक्शन, तो सामान्यतः कैंडिडा एल्बिकन्स भी होता है, लेकिन कभी कभी कैंडिडा गेल ब्रेक या अन्य संक्रमण भी हो सकते हैं। यह अक्सर महिलाओं में रेसिस्टेंट संक्रमण के रूप में दिखाई देता है। तो अगर यह समस्या है तो स्त्रियों को शुरुआती चरण में ही दिखा देना चाहिए और इसमें हफ्ते या 10 दिन दवा चल जाता है तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर आप ज़्यादा देर करेंगे, संक्रमण ज़्यादा पुराना होगा तो दवा भी लंबा चल सकता है। इसलिए शुरुआती चरण में महिला डॉक्टर से मिलना ही बहुत बेहतर होता है। और कभी भी ऐसे मामलों में मेडिकल से पूछकर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि डायरेक्ट मेडिकल से पूछकर दवा ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर या खुद से भी दवा ले लेते हैं तो ऐसी भूल करने पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो बिना डॉक्टरी सलाह के खुद से दवा लेने की भूल कभी न करें। इसमें यदि जिन लोगों को काफ़ी दिन से अगर विजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन है और यह बार बार समस्या हो रहा है तो कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे लोगों महिलाओं में विटामिन डी की कमी, विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन सी और कुछ पोषक तत्वों की कमी जैसे आयरन, जिंक, तो इन सब की कमी भी हो जाती है। तो ध्यान रहे, तो दवा के साथ साथ ऐसे इन्फेक्शन में आप कोशिश करें कि परहेज भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तो दवा का रोल भी बहुत बेहतर बॉडी पर सिद्ध नहीं होता है। इसलिए परहेज में जितने भी प्रकार के फैटी व तेली भोजन है उनको नहीं लेना है। मसाला व तीखा, ब्रेड, सफ़ेद चावल, मीठा, शराब और अधिक मीठे फल, जैसे जो मधुमेह वाले पेशेंट हैं तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि आम, केला और अंगूर, तो ज़्यादा शर्करा वाले फल को नहीं लेना है। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें। इसके साथ साथ अपना डाइट भी बेहतर रखें।
तो डाइट के लिए आप कोशिश करिए कि आधी कटोरी भीगा हुआ मूंग व चना, तो इसे आप सलाद के साथ भी ले सकते हैं और सादा नमक के साथ भी ले सकते हैं। और उसके आधे घंटे के बाद आप कोई फल लीजिए, जैसे कि सेब लीजिए, पपीता लीजिए, और उसके 1 घंटे के बाद आप भोजन में चाहे गेहूं का रोटी लीजिए, चाहे मिक्स रोटी जौ और गेहूं का, तो इसे हरी सब्जी के साथ और अपने डाइट में एक बार आप मूंग दाल जरूर शामिल करिए। और 4 से 5 के बीच में आप आधी कटोरी या सलाद लीजिए या नारियल पानी लीजिए या इसे ले सकते हैं। और शाम के वक्त में 8 रात्र में 8 से पहले आपको भोजन कर लेना है। तो उसमें भी आप दलिया भी ले सकते हैं और सूप भी ले सकते हैं, रोटी भी ले सकते हैं। तो कोशिश बस यही करना है कि बहुत ज़्यादा डाइट में तेली चीज़, मसाले वाले चीज़, इन सब चीज़ें ना हो। तो हरी सब्जी के साथ आप सेवन करिए जब तक यह पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। इसके साथ साथ जो लोग मीट लेना पसंद करते हैं, तो वे उबली हुई मछली, उबला हुआ अंडा, चिकन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मसालेदार या बहुत ज़्यादा तीखा न हो। और ऐसे लोगों को चावल, अगर सफ़ेद चावल नहीं नहीं लेना चाहिए, तो इसके जगह पर आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। और अपने साफ सफाई का बेहद ध्यान दें।